हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम आपके लिए एक अच्छी वीडियो लेके आए हैं। जो वन वर्ड हमारे हैं, इसमें हम लोग ने इम्पोर्टेंट वर्ड लिए हैं यहाँ पे, जो एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। और हम लोग अपने वोकैब सेक्शन की प्रिपरेशन कर रहे हैं इसमें, जिससे कि जो एग्ज़ाम में वर्ड आते हैं वो हमारे अच्छे मार्क्स गेन करें। देखो, पहला हमारा शब्द है डेमोक्रेसी, है ना। पहला शब्द हमारा डेमोक्रेसी है। और जो वर्ड डेमोक्रेसी है तो इसकी डिस्क्रिप्टिव नेचर यहाँ पे दिया हुआ है, गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, है ना। गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, है ना। जब कुछ पक्षों को लेकर अपनी सरकार बनाई जाती है तो वो कहलाती है हमारी डेमोक्रेसी। फिर सेकंड है हमारा गवर्नमेंट बाय डिवाइन लॉ, जहाँ पे ईश्वरवाद मानते हैं, ईश्वर को ज़्यादा महत्ता देते हैं, फिर उसके अनुसार ही वहाँ पे न्याय होता है या फिर शासन चलता है, वो कहलाता है हमारा गवर्नमेंट बाय डिवाइन लॉ। तो इसको बोलते हैं हम लोग थियोक्रेसी। क्या होता है ये? गवर्नमेंट बाय डिवाइन लॉ होता है हमारा थियोक्रेसी, है ना, यानी कि धर्म तंत्र कहलाता है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट बाय किंग एंड क्वीन, जहाँ पे राजा या रानी का शासन होता है वो गवर्नमेंट क्या कहलाती है हमारी? मोनार्ची, है ना। मोनार्ची होता है हमारा राजतंत्र, है ना, जहाँ पे राजा की आज्ञा के अनुसार ही सारे काम होते हैं, वहाँ की सरकार चलती है और राजा के अनुसार ही वहाँ के लोगों का जो है जीवन और रहन सहन सब उस पर ही डिपेंड होता है ना, उनके राजशाही पे। फिर नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट बाय ए फ्यू पीपल। क्या है? गवर्नमेंट बाय ए फ्यू पीपल, यानी कि कुछ लोग मिलकर जो अपना शासन चलाते हैं या अपनी बातों को ऊपर रख के अपने नियम के अनुसार वहाँ के जो है लोगों के ऊपर अपने रूल्स रेगुलेशन ढालते हैं, वो कहलाता है ओलियोक्रेसी, है ना। क्या कहलाता है? ओलियोक्रेसी। अब नेक्स्ट देखिए नंबर 5 पे क्या है हमारा? गवर्नमेंट बॉडी ऑफ ए यूनिवर्सिटी, है ना, जहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी मिलके अपना शासन चलाती हैं जिन चीज़ों में, वो कहलाता है गवर्नमेंट बॉडी ऑफ ए यूनिवर्सिटी। उसको बोलते हैं हम लोग सीनेट। ये सीनेट वर्ड हमने सुना भी होगा, लेकिन कई बार होता है कि वर्ड तो हम लोग सुन लेते हैं लेकिन उसका जो सही मीनिंग है वो हमें क्लियर नहीं हो पाता। तो वन वर्ड को लर्न करने का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी होता है कि इसके माध्यम से हम लोग उसको डिस्क्राइब्डली समझ लेते हैं कि इसका क्या मीनिंग होगा, क्या इसका सिनोनियम हो सकता है, क्या एंटोनियम हो सकता है, और इस वर्ड को हम किस जगह पे अच्छे ढंग से यूज कर पाते हैं। तो सीनेट क्या होता है? अधिसभा, है ना। कुछ लोगों की जो सभा होती है वो अधिसभा कहलाती है, सीनेट। फिर नेक्स्ट है हमारा, देखिए, हेटर ऑफ लर्निंग, यानी कि ज्ञान से नफरत करने वाला कहलाता है हेटर ऑफ लर्निंग, है ना, जिसको शिक्षा बिल्कुल पसंद ना हो। यहाँ पे लर्निंग का मतलब है शिक्षा। ये कहलाता है हमारा मिसोलॉजिस्ट। मिसोलॉजिस्ट यानी कि जो शिक्षा के विरुद्ध हो, है ना, या फिर शिक्षा द्वेषी कहलाता है, वो कहलाता है हमारा मिसोलॉजिस्ट। फिर नेक्स्ट देखिए, हेटर ऑफ बुक्स, है ना, किताबों से घृणा करने वाला व्यक्ति कहलाता है मिसोबिब्लिक। क्या कहलाएगा? मिसोबिब्लिक, यानी कि पुस्तक द्वेषी। पुस्तक द्वेषी होता है ये। अब नेक्स्ट है हमारा हेटर ऑफ मैरिज, विवाह से नफरत करने वाला, ये कहलाता है हमारा मिसोगैमिस्ट, विवाह विरोधी। क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी राय होती है, अपनी अपनी सोच होती है, उसके हिसाब से जो है किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद नहीं होता, तो उस हिसाब से ये वर्ड यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं। हेटर ऑफ मैरिज, मिसोगैमिस्ट। अब देखिए, हेटर ऑफ लर्निंग का होता है मिसोलॉजिस्ट, हेटर ऑफ बुक्स का होता है मिसोबिब्लिक, हेटर ऑफ मैरिज का होता है मिसोगैमिस्ट। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, यहाँ पे क्या है? हेट करना, हेट करना है, तो इसके लिए हमारा यहाँ पे क्या यूज हुआ है? मीसो। मीसो क्या है? मीसो एक प्रीफिक्स है, मीसो प्रीफिक्स है और एक रूट वर्ड भी है, जिसका मीनिंग होता है किसी चीज़ का विरोध करना, है ना, किसी चीज़ का विरोध करना। तो मीसो यहाँ पे प्रीफिक्स यूज हुआ है, इसके हिसाब से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं, जहाँ पर भी मीसो आएगा इसका मतलब वो विरोध की बात वहाँ पे की जा रही है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है? हैविंग मोर देन वन मीनिंग,
जिस चीज़ का क्या एक से अधिक अर्थ होते हैं वो कहलाता है हमारा एम्बिगियस, है ना, एम्बिगियस कहलाता है वो हमारा। हैविंग मोर देन वन मीनिंग, जिसका एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं जिस वर्ड के, वो हमारा कहलाता है एम्बिगियस। AMBIGUOUS, एम्बिगियस कहलाता है। देखिए आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, दिख नहीं रहा हो या समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ भी इशू है तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइए, शेयर कीजिए और आप अपनी राय दीजिए कि आपको वीडियो में क्या करेक्शन चाहिए और कितनी अच्छी लग रही है और कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, इसलिए हर एक स्पेलिंग का क्या है बोल बोल के ही प्रोनाउंसिएशन किया जा रहा है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि कई बार होता है कि दिखने में प्रॉब्लम होती है या फिर स्पेलिंग राइटिंग समझने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हर एक वर्ड को बार बार प्रोनाउंस भी किया जा रहा है। आई होप सभी के लिए वीडियो बेनिफिशियल होगी। अब देखो ये क्या है, इमेजिनरी। इमेजिनरी एलिमेंट्स डिसीज, यानी कि अचानक से आने वाली जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं हम इमेजिनरी एलिमेंट्स डिसीज। तो इसको इंग्लिश में एक वर्ड क्या यूज हुआ है, हाइपोचोंड्रिया, है ना, हाइपोचोंड्रिया इसका वर्ड है ये। अब देखो नेक्स्ट है हमारा ऑफरिंग मेड टू गॉड, भगवान के लिए कुछ चीज़ अर्पित करना या भगवान के लिए प्रस्तुति देना किसी भी चीज़ की कहलाती है ऑफरिंग मेड टू गॉड। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ऑब्लेशन, है ना, क्या बोलते हैं, ऑब्लेशन, जिसका हिंदी में मतलब होता है आहुति, है ना, आहुति जो हम लोग देते हैं, या अर्पण, क्या होता है, अर्पण। चलो अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, एन ऑफिशियल एग्रीमेंट टू ए प्रपोजल। एन ऑफिशियल एग्रीमेंट टू ए प्रपोजल, किसी भी बात की एक लिखित में जो सहमति देना होता है वो कहलाता है हमारा एसेंट। क्या कहलाता है, एसेंट, इसको बोलते हैं सहमति। देखो हर एक चीज़ की अलग अलग शब्द के लिए अलग अलग मीनिंग यहाँ पे दी हुई है। एसेंट मीन्स होता है जो ऑफिशियल एग्रीमेंट होता है, लेकिन किसी चीज़ को अगर हम सहमत है तो हम लोग क्या कहते हैं, एग्री कहते हैं, हम लोग एग्री हो गए। लेकिन जो लिखित में एग्रीमेंट होता है वो कहलाता है हमारा एसेंट, ASSENT, एसेंट। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, गैदरिंग ऑफ ऑल थिंग्स, यानी कि सभी चीज़ों को वहाँ पे इकट्ठा करना कहलाता है गैदरिंग ऑफ ऑल थिंग्स। इसको बोलते हैं हम लोग ओमनी बस। ठीक है, क्या वर्ड यूज हुआ है, ओमनी बस। अब नेक्स्ट है हमारा वन हु एनालाइसेस हैंड राइटिंग, जो व्यक्ति लिखित या लेखों का एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्राफोलॉजिस्ट। क्या कहलाता है, ग्राफोलॉजिस्ट, क्योंकि जो हाथ से लिखित या कोई भी लिखित चीज़ें होती है उसको हम लोग ग्राफिक्स कहते हैं, तो इसीलिए उससे ये रिलेटेड है ग्राफोलॉजिस्ट, यानी कि इसका विश्लेषण करने वाला लिखित सामग्री का। अब नेक्स्ट है हमारा देखिए नंबर 15 है ये, वन हु अटैक्स, यानी कि जो किसी पे हमला करने वाले होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग असल्टर, ASSAULTER, असल्टर, ये बोलते हैं असल्टर। इसका हिंदी मतलब होता है आक्रमणकारी, है ना। अब देखो नेक्स्ट है हमारा वन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, जो व्यक्ति ना तो पढ़ सके और ना ही लिख सके, क्या कहलाता है, इलिटरेट। इलिटरेट होता है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं अनपढ़। ठीक है, तो अनपढ़ कौन सा व्यक्ति होता है, जो ना तो लिख सकता है और ना ही पढ़ सकता है। ए लवर ऑफ लर्निंग, अब देखो पीछे हमने क्या हेटर वाले पीपल पढ़े थे जो उससे नफरत करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये प्रेमी होते हैं, उसको चाहने वाले, उसके पक्षधर होते हैं इन चीज़ों के। ए लवर ऑफ लर्निंग, ये कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा, लवर ऑफ लर्निंग, फिलोमैथ। क्या कहलाएगा, फिलोमैथ, फिलोमैथ, ए लवर ऑफ लर्निंग, यानी कि शिक्षा प्रेमी, है ना, शिक्षा प्रेमी कहलाएगा, लवर ऑफ लर्निंग कहलाएगा शिक्षा प्रेमी। ठीक है, अब देखो अगला क्या है हमारा, ए लवर ऑफ वुमेन, है ना, महिलाओं के पक्ष करने वाला कहलाता है हमारा फिलोगैमिस्ट। क्या कहलाता है, फिलोगैनिस्ट कहलाता है ये हमारा। अब अगला क्या है हमारा, ए लवर ऑफ पोएट्री एंड आर्ट, लवर ऑफ पोएट्री एंड आर्ट, है ना,
काव्य और कला को प्रेम करने वाला या उसको पसंद करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है हमारा? फिलोमाउस। PHILOMOUSE क्या कहलाएगा? फिलोमाउस। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, नंबर 20 पे क्या है? ए मैरिज ऑफ गॉड, है ना, ईश्वर का विवाह, जो ईश्वरीय विवाह होते हैं उसके लिए क्या वर्ड यूज हुआ है हमारा? थियोगैमी। THEOGAMY, थियोगैमी क्या यूज हुआ है? थियोगैमी, ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने थियोगैमी वर्ड यूज किया है, ठीक है। और फिर हमारा नेक्स्ट कौन सा आया? ए नेम डिराइव्ड फ्रॉम फादर्स नेम, जहाँ पे क्या होता है? पिता से ही बच्चे का नाम आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं हम लोग? पैट्रोनेमिक, है ना, पैट्रोनेमिक होता है जो कि पिता से बच्चे का नाम होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? पैतृक नाम, है ना, या पैतृक तौर पे नाम जो होता है वो कहलाता है हमारा पैट्रोनेमिक। फिर देखो नेक्स्ट हमारा क्या है? 23 पे हम लोगों ने कौन सा वर्ड लिया है? वन हु फ्लुएंटली स्पीक मैनी लैंग्वेज, जो एक साथ कई लैंग्वेज बोल सकता है, बहुत अच्छे ढंग से बोल सकता है, इसको हम लोग क्या कहलाते हैं? पॉलीगॉट, है ना, बहुभाषी। क्या कहते हैं हिंदी में उसको? हिंदी में बोलते हैं बहुभाषी, ठीक है।